और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। वो महिला शादीशुदा थी, लेकिन पहले उसने पति से बेवफाई की और अपने ही देवर से नाजायज रिश्ता कायम कर लिया। वो भाभी यही नहीं रुकी, फिर उसने एक स्टूडेंट से अवैध रिश्ता बनाया और फिर भाभी ने ऐसा डबल गेम खेला जिसका शिकार उसका ही प्रेमी छात्र हो गया। लेकिन पुलिस ने युवक के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाकर भाभी के डबल गेम का पर्दाफाश किया। आखिर क्या था भाभी का ये डबल गेम? देखिए 20 साल के स्टूडेंट के कत्ल की खूनी साजिश। पुलिस की गिरफ्त में अपने साथी के साथ खड़े इस शख्स के सिर पर अपनी भाभी के इश्क का खुमार कुछ ऐसा चढ़ा कि वो खूनी बन गया। भाभी के प्यार में पागल इस शख्स ने उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस खूनी साजिश में खुद उसकी ही भाभी और दोस्त भी शामिल हैं। लेकिन अब ये तीनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। कत्ल की ये हैरान कर देने वाली वारदात कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र की है। आखिर कैसे भाभी के डबल गेम ने एक 20 साल के युवक का कत्ल करवा दिया और उसका आशिक देवर कातिल बन गया? कत्ल की इस अनोखी वारदात की कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। 23 जनवरी को रोहिणी श्यामगढ़ में एक कत्ल हुआ था। 20 साल के छात्र विकास की खून से लथपथ लाश मिली थी। विकास की लाश गांव के बाहर बम्बा पटरी किनारे मिली थी। विकास के शरीर पर धारदार हथियार से 16 वार किए गए थे। विकास के पिता ने बेटे की हत्या का आरोप 3 लोगों पर लगाया था। संजीव कुमार, उसकी पत्नी नीरज देवी, बब्बू और सर्वेश पर आरोप था। पुलिस ने विकास के शव को कब्जे में लेकर उसकी हत्या की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए अपनी तफ्तीश शुरू की। तीन दिन के बाद यानी रविवार 26 जनवरी को पुलिस ने इस हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। प्रेम प्रसंग को लेकर छात्र विकास की हत्या की गई थी। पुलिस ने देवर भाभी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हत्या का खुलासा करने के लिए 3 टीमें लगाई गई थी। रविवार को रोहिणी तिराहा के पास आरोपी महिला नीरज देवी, उसके देवर सर्वेश कुमार को पकड़ा गया। वहीं इस खूनी साजिश में शामिल आरोपी देवर सर्वेश के दोस्त शिवम उर्फ कल्लू को थाना सतगुरु स्कूल के सामने से गिरफ्तार किया गया और जब पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दिनांक 23/1/25 को विकास सनाफ रामविलास की जो रोहिणी के मजरा श्यामगढ़ का रहने वाला है, गांव के पास ही धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, जिसके संदर्भ में सिकंदरा थाने पे अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्तों की तलाश की गई। इसी क्रम में 25 तारीख की शाम 2 नफर और 26 तारीख आज 1 नफर अभियुक्त बरामद हुए। जब उनसे गहन पूछताछ की गई तो उनसे आला कत्ल एवं खून से युक्त कपड़े बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी देवर सर्वेश ने चौंकाने वाली बात बताई। उसका अपनी ही भाभी नीरज देवी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन उसकी भाभी नीरज देवी का छात्र विकास से भी प्रेम प्रसंग था। यानी भाभी के एक नहीं बल्कि देवर समेत 2 प्रेमी थे। भाभी नीरज देवी एक तरफ अपने ही देवर से इश्क लड़ा रही थी तो दूसरी तरफ गांव के ही 20 साल के विकास से भी अफेयर चला रही थी। बस फिर क्या था, भाभी का यही डबल गेम 20 साल के विकास के कत्ल की वजह बन गया। जब विकास से अपनी ही भाभी के प्रेम प्रसंग के बारे में देवर सर्वेश को पता चला तो उसने उसके कत्ल का खूनी प्लान बना लिया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसके इस खूनी साजिश में उसकी भाभी नीरज देवी भी शामिल हो गई। आरोपी देवर सर्वेश ने अपने दोस्त शिवम को भी इस पूरे मामले में शामिल कर लिया। गुरुवार शाम नीरज देवी को कहकर विकास को खेतों पर बुला लिया। विकास के खेत पर आने के बाद सर्वेश ने उसे समझाया। सर्वेश ने विकास को अपनी भाभी से दूर रहने के लिए बोला, लेकिन विकास ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। इस पर सर्वेश की विकास से हाथापाई होने लगी। इसके बाद सर्वेश ने लोहे के बाकी से विकास पर वार कर दिया। शिवम उर्फ कल्लू ने विकास को पीछे से पकड़ लिया।
और सर्वेश ने विकास पर बांके से 16 वार करके मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद तीनों शव को बम्बा पटरी पर छोड़कर भाग गए। आरोपी सर्वेश की निशानदेही पर हत्या की वारदात में इस्तेमाल बांका भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने घटना को एक्सेप्ट किया है और घटना के पीछे के कारण के रूप में ये सर्वेश द्वारा बताया गया कि मेरी भाभी से विकास के कुछ निजी संबंध थे जिनको लेकर के मेरे द्वारा मना किया जाता था। विकास द्वारा न मानने के क्रम में ही वाद विवाद बढ़ा और मेरे द्वारा भाभी के फ़ोन से कॉल करके इनको बुलाया गया और वहीं पर उस धारदार हथियार से इनकी हत्या कर दी गई। इस तरह जब नीरज देवी के अवैध रिश्तों का सच सामने आया तो उसे छुपाने के लिए उसने अपने ही आशिक देवर के साथ मिलकर अपने ही 20 साल के प्रेमी विकास की खूनी साजिश रची और फिर उसे अंजाम तक पहुंचाया। एक भाभी के अवैध संबंधों वाले डबल गेम ने न सिर्फ 20 साल के युवक की जान ले ली बल्कि उसका देवर भी जेल की काल कोठरी में पहुंच गया। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेज।